जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फिर से नई वीडियो की शुरुआत और आप लोगों के लिए एक खास वीडियो के साथ हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे बने रहेगा, अंत तक देखिएगा। यदि आपने दोस्तों ये भारतीय संसद का चार्ट समझ लिया तो समझ लो आपने इसमें से 3-4 नंबर पक्के कर दिया। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप समझ जाओगे तो इसके अंतर्गत जो भी आप पढ़ाई करोगे ना, आपके माइंड में खटक से आ जाएगा कि ये टॉपिक वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखिएगा, भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहा है। इंडिया इंडियन जो पार्लियामेंट है दोस्तों, वो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, यानी 3 भागों से मिलकर क्या हुआ है, भारतीय संसद बनी है। सिंपल से ये समझ ले, एक मकान जब बनता है तो उसके लिए सीमेंट, सरिया, ईंट, पत्थर, बालू, रेता, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार भारतीय संसद जब बनी तो ये भी 3 चीज़ से बनी। कौन कौन से देख लीजिए, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, भारतीय संसद बनाती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आगे क्या बोल रहा है कि लोकसभा के हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्य, वास्तविक सदस्य। ठीक है, लोकसभा क्या है, एक सभा है। तो सभा तो ऐसे है नहीं जो बिना आदमी की होगी, है ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें भाई मेंबर्स होंगे, है ना। तो अधिकतम सदस्य होते हैं उसमें 550। ठीक है, कितने होते हैं, 550। और वास्तविक सदस्य होते हैं 543। यानी अब समझो बात को ध्यान से कि 550 हो सकते हैं मेंबर, ठीक है, लेकिन जो होते हैं ना वो 543 होते हैं। ठीक है, समझ गए, बात क्लियर हो गया। पहले इतना समझ लो, ऊपर ऊपर से हम समझेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ राज्यसभा में। राज्यसभा में देखो कि क्या होता है, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने, 250। ठीक, और वास्तविक सदस्य हो सकते हैं कितने, वास्तविक सदस्य होंगे कितने, 245। समझ रहे हैं बात को, फिर से कन्फ्यूजन नहीं होना, समझना है चीज़ को। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को इधर देख लीजिए, अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, लेकिन जितने हैं मतलब वास्तविक हैं वो है 543। ठीक, इधर देख लीजिए राज्यसभा। राज्यसभा में कितने हैं, अधिकतम सदस्य हैं 250 और वास्तविक सदस्य हैं कितने, 245। समझ में आ गया, अधिकतम और वास्तविक को समझना है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, निम्न में से ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो आपके माइंड में होना चाहिए अधिकतम हो सकते हैं और वास्तविक कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन बनाते हुए जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपका जो माइंड में डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यदि आ जाए कि राज्यसभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 245। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो अधिकतम सदस्य लोकसभा से और अधिकतम सदस्य राज्यसभा से, ठीक है, 550, 543, 250, 245। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना। अब होते हैं निर्वाचित, जिनको क्या होता है दोस्तों, जो चुन के आते हैं सभा में, यानी जिनका निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ठीक है, तो वो कितने हैं, वो हो जाएंगे आपके, राजस्व होंगे 530। ठीक है, और यूटी से होंगे कितने, 20। क्लियर होगी बात। यूटी यानी, यूटी बोलते दोस्तों यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से कितने सदस्य हो जाएंगे, 20। ठीक है, आप देख लीजिए निर्वाचित, इसमें क्या होते हैं, मनोनीत नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों जो निर्वाचित सदस्य होंगे, अगर 500 में से 550 में से इसका कंक्लूजन किया जाए तो 530 और 20 ये कितने हो गए, 550 हो गए भाई। ठीक है, अब 543 को हमने डिवाइड करना है, कहाँ की बात हो रही है, लोकसभा की। ठीक है, तो लोकसभा में क्या होता है, निर्वाचित राज्यों से होते हैं 524 और केंद्र शासित प्रदेश यूटी यानी यूनियन टेरिटरी से कितने होते हैं, 19 सदस्य। समझ रहे बात को। अगर आप देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आप पूछे जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, निम्न में से लोकसभा में अधिकतम सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 530 और 20। ध्यान रखना है कि 20 क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 530 क्या होते हैं, ये राज्यों से लिए जाते हैं। समझ रहे बात को। और जो वास्तविक सदस्य हैं 543, ठीक है, उनमें निर्वाचित कितने होते हैं, 524। अब देखो ये माइनस कर देना, ध्यान रखना है, 530 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 524। ठीक है, और यहाँ 20 है तो यहाँ 19 कर देंगे भाई, एक यहाँ माइनस कर देंगे। समझ रहे बात को, क्लियर होगी बात। अब देख लीजिए, आज यहाँ क्या डाउट क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए क्या होता है कि जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्य 250 है और वास्तविक सदस्य हैं 245। ठीक है,
अब जो मनोनीत और निर्वाचित, यहाँ क्या होता है, मनोनीत भी होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक है। मनोनीत क्या होता है कि जो मनोनीत करके चुने जाते हैं सभा में, ठीक है। तो मनोनीत होते हैं कितने दोस्तों, 12, और निर्वाचित होते हैं कितने, 338। तो कितना हो गया ना 550। 12 कितने होते हैं, 12 लोगों को क्या किया जाता है दोस्तों, मनोनीत किया जाता है। कहाँ, राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है और निर्वाचित होते कितने, 238, ठीक है। अब आगे ले दीजिए, देख लीजिए, वास्तविक सदस्य में से मनोनीत तो 12 ही होंगे भाई, ठीक है, और निर्वाचित कितने होंगे, 233, ठीक है। समझ गए बात को, 233। क्लियर हो गया, जो डाउट है वो क्लियर होना जाना चाहिए, ठीक है। 250 थे, मनोनीत हुए 12, निर्वाचित हुए कितने, 238। फिर से देख लीजिए, 550 थे लोकसभा में, कितने अधिकतम, वास्तविक से 543। राज्यसभा में अधिकतम थे 250 और वास्तविक थे 245। क्लियर यहाँ तक। निर्वाचित हुए राज्यों से 530 और 20, निर्वाचित हुए राज्यों से 524 और 19, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है कि राज्यसभा में मनोनीत हुए 12 और निर्वाचित हुए 238, मनोनीत हुए 12 और निर्वाचित हुए 233, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आगे देख लीजिए, अब क्या होता है, निर्वाचित सदस्यों में से यूटी यानी निर्वाचित में से क्या होता है, लोकसभा के हम पहले देख लेंगे, 19 क्या होते थे, निर्वाचित सदस्य होते थे, ठीक है। यानी वास्तविक सदस्य में से निर्वाचित सदस्य, कहाँ, लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है। 19 देख लीजिए कौन कौन से है, यूटी से कौन कौन से दोस्तों, राज्य से तो सीधे इसने क्लियर कट कर दिया है, कितने हो जाते हैं, 524, ठीक है। और 19 कौन कौन से, तो दिल्ली से 7 हो जाएंगे, और अन्य से 7, जम्मू कश्मीर से 5। तो 7 7 कितना हो गया, 14 और 5 19, तो हो गया 19, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 19। यानी लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 7 7 5 19 सदस्य क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं, लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है। और राज्यों से कितने हो जाते हैं, 524। क्लियर हो गया बात। अब देख लीजिए आगे क्या कह रहा है कि ये जो 238 सदस्य हैं ये निर्वाचित हैं, समझ रहे बात को, ठीक है। कहाँ, अधिकतम सदस्य में से। और ये दोस्तों 200 थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। अब ये जो 233 सदस्य हैं ये वास्तविक सदस्य में से क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं, समझ रहे हैं बात को। अब देख लीजिए, जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य में से राज्यों से कितने हैं, 230, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं, 28। अब लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों में से जो वास्तविक सदस्य हैं उनमें से निर्वाचित सदस्यों के राज्यों से है 200 कितने, 225, और केंद्र शासित प्रदेश से यूटी से है 8। कितना हो जाएगा, 8। ये यहाँ पे कट कर दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 8। समझ रहे बात को। अब क्लियर हो गया बात। निर्वाचित सदस्य और वास्तविक सदस्यों का ध्यान रखना है, पहली बात ये होगी भाई, ठीक है। ये यहाँ क्या होता है, राज्यसभा में मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, जिनका स्थान क्या है, फिक्स है। मनोनीत सदस्य क्या है, वो मनोनीत हो जाएंगे 12 सदस्य, ठीक है। निर्वाचित सदस्य अधिकतम सदस्य, निर्वाचित सदस्य वास्तविक सदस्य, समझ रहे बात। राज्यों से 230, केंद्र शासित प्रदेश से 8, और जो वास्तविक सदस्य हैं उनमें से निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है 225 होते हैं राज्यों से, 8 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 233, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की जो वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। आपने क्या करना है दोस्तों, इसका चार्ट बनाना है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके इसका चार्ट बनाना है, 1-2 बार इसका रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करोगे ना तो 100% बात है आपको याद हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप पढ़ोगे, अगर आगे आप भारतीय राज व्यवस्था पढ़ोगे, ठीक है, संविधान पढ़ोगे, उसमें पूरा समझ आ जाएगा भारतीय संसद कैसी बनी है, ठीक है। ये उसका बाहर का चार्ट था। जब इसमें अंदर मैं डीपली पढ़ाऊंगा दोस्तों तो उससे आपका जो डाउट और भी है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और रेगुलर आप लोगों को पता है ARU की स्टडी पॉइंट आप लोगों के लगातार नई वीडियो ला रहे हैं। और मैं आजकल दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उनको सॉल्व कराने पर लगा हूँ,
तो चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और शेयर कीजिएगा। एक शेयर से आपसे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आप लोगों के लिए तरह तरह की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।